पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। आज चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर से वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका डॉक्टर साहब, इटावा ज़िले में जो अभी एक यादव द्वारा वहाँ पर कथावाचक यादव द्वारा जो कथा सुनाई जा रही थी, उसके बाल काटे गए, उसको मारा गया, पूरी रात बंधक बना के रखा और फिर एक ब्राह्मण महिला के उसके नाक रगड़ गई, ऐसे बिल्कुल यूँ पूरा तरीके से, और पेशाब छिड़काव किया गया उसके ऊपर शुद्धिकरण के लिए। तो और इससे पहले कि मैं इससे पहले घटना पर ले जाना चाहूँगा, जब योगी जब मुख्यमंत्री बना था तो वहाँ अखिलेश ने जब बंगला खाली किया था तो उसका भी कुछ इस तरह से शुद्धिकरण गौमूत्र द्वारा या गंगा जल द्वारा किया गया था, याद होगा आपको। मैं समझता हूँ अगर अखिलेश ने उसी टाइम उस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया होता, उठाया होता, तो शायद आज जो ये मनुस्मृति के जो पोषक हैं, उस मानसिकता के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो उस व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, शायद ये नौबत नहीं आती। और यहाँ पर एक सवाल और भी है, क्योंकि मैं बीच में ज़्यादा नहीं टोकूँगा आपको, कि उस व्यवस्था में जाने की ज़रूरत ही क्या है? उन कथाओं को जो हमारा बहुजन समाज है उसको क्यों तो याद करनी है, क्यों उसको सुनानी है जा कर के? खुद यादव समाज से जो ललित सिंह यादव साहब थे, उन्होंने बुद्धिज़्म का रास्ता अपनाया, उन्होंने मतलब इतना काम किया उन्होंने अंधविश्वास से और पूजा पाखंड से निकालने के लिए। तो ये क्यों उस तरफ हमारे ये लोग उस तरफ जा रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र है और जो राम राज्य है, जिसकी यादव ने कभी कल्पना नहीं की होगी, इस हिंदू राष्ट्र में यादव का बहुत बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत वेलकम है। जिस तरीके से इस देश में यादव हार्डकोर हिंदू बना हुआ है, पूरा यादव समुदाय, और उसमें कुछ ही लोगों को छोड़ दीजिए जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रूट लेवल पे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, और उनकी भी वो जो सुनने को तैयार नहीं है समाज। तो ये एक हिंदू राष्ट्र में और मनुवादी व्यवस्था का एक यादव समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा है, बहुत। और ये ऐसा तमाचा है कि इसकी जो आवाज़ है ना, सदियों तक सुनाई देगी, पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ जो है गूंज रही है। और वो आवाज़ इसलिए है क्योंकि राजनीति में क्या ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। राजनीति में रीढ़ की हड्डी किसी भी लीडर के पास नहीं है। वो हमेशा एक बैसाखी का सहारा लेता है, और वो भी किस बैसाखी का? एक ब्राह्मण रूपी लाठी का सहारा, और वो ही लाठी उसकी पीठ पर पड़ रही है सदियों से। यादव समाज जो है, ये अपने आप को जिस तरीके से इसने एक अपर कास्ट का घोषित कर दिया, नहीं, नया नया ठाकुर बनता है, कभी कभी नया नया ब्राह्मण बन जाता है, नहीं, अपने आप ही स्वयं घोषित हो जाता है। जैसे मोदी स्वयं घोषित हुआ है, स्वयं घोषित का नतीजा ये है कि अखिलेश यादव से भी नहीं सीखा। अखिलेश यादव जी को भी बड़ा घमंड था अपनी जाति पे कि मैं तो एक रघुवंशी खानदान से आता हूँ, कृष्ण जी का वंशज हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से योगी साहब ने अभी बताया, योगी साहब ने बंगले को धुलवाया, गौमूत्र से बंगला साफ कराया, कुर्सी को धुलवाया, और खूब स्टेटमेंट भी है उसका। आज तक उस पर इंडिया टीवी पे जो रजत शर्मा की अदालत का प्रोग्राम आता है, अखिलेश ने खुद कबूल किया कि मुझे अपनी जाति पे बड़ा घमंड था, मुझे लगता था कि मैं अपर कास्ट में आता हूँ, जनरल में आता हूँ, लेकिन योगी साहब ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक 2M दर्जे का हिंदू हूँ और मैं पिछड़ा हिंदू हूँ, ये उन्होंने कहा। और ये जब उन्होंने कहा तो पूरे समाज को भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि यादव समाज अगर आज मुलायम परिवार को नहीं अपना लीडर मानता है,
अखिलेश परिवार को अपना लीडर मानता है, तो लीडर का अगर अपमान होगा तो समाज का भी तो अपमान होगा। जैसे अभी जो हुआ है वो देखो, पहले तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये भारत सबका भारत है, नहीं, संविधान में सबको बराबर का हक दिया हुआ है, कोई भी आदमी अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कर सकता है, ये आर्टिकल कहता है, नहीं, ये आर्टिकल क्या कहता है। संविधान को लेकर मैं पूरा विरोध करता हूँ कि उन्हें सजा हो, गलत किया है, लेकिन जब धर्म में जाओगे तो बिल्कुल सही हुआ है। धर्म के अनुसार सीधा सीधा है, किसी भी शास्त्र में, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, चाहे और भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि शूद्र जो है कथावाचक हो सकता है, नहीं, शूद्र हवन कीर्तन कर सकता है, शूद्र जो है कहीं पूजा पाठ कर सकता है, किसी भी ग्रंथ में नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। और जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर नंद स्वामी जो शंकराचार्य हैं, अभी कल उनका स्टेटमेंट आया यूपी तक पे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी जाति को, ब्राह्मण को छोड़ के, मतलब ये कथावाचक करने का अधिकार नहीं है धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार। तो साफ साफ बोला है, और उन्होंने कई बार बोला है, जो और दूसरे शंकराचार्य हैं, क्यों साफ कहा है कि शूद्र मतलब कितना ही काबिल हो जाए, कितना ही पढ़ ले, कितना ही एजुकेशन ले ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कभी वो तो उसमें मुक्तेश्वर आनंद क्या गलत बोल रहा है? उनके ग्रंथों में लिखा है ना सर, बिल्कुल जो लिखा वही बोल रहा है, वो सही कह रहे हैं। हम जो संविधान में लिखा है, हमने संविधान पढ़ा, हम संविधान में जो लिखा वही तो बोलते हैं। लेकिन बात है संविधान की, देश तो संविधान से चल रहा ना, किसी ग्रंथ से तो मतलब चल नहीं रहा। अब समस्या ये है यहाँ पे, ये जो ठाकुरवाद है, ये जो यादव ये नया नया ठाकुर बनता है, देखो अभी इसने ना हमारी 3-4 बारातें रोकी हैं, नहीं, बाबा साहब की शोभा यात्राएं रोकी हैं, बारातें रोकी है, झूठी पतलों पर खाना खिलाया इसी यादव ने। और यादव ये किसके इशारे पे ये नया नया ठाकुर बना, नया नया ब्राह्मण बना, नहीं, मनुवादी बना। और जब इसने हमारे लोगों की बारात रोकी तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ कि यार यादव को क्या हो गया, अनुसूचित जाति के लोग, ऐसे लोग, हाँ ऐसे लोग, जाटव लोगों की बारातें रोक रहा है और बड़ा गर्व महसूस कर रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहा है और बाबा साहब की स्टेचू मतलब उसका विरोध कर रहा है, शोभा यात्रा का, झूठी पत्रों पर खाना खिलवाने को मजबूर कर रहा है, नहीं, कहीं रेप कर रहा है, कहीं रास्ता रोक रहा है। तो ये सवाल तो अखिलेश पर भी उठता है सर। जब मायावती बहन जी ने जो हमारे बहुजन महापुरुषों के स्मारक बनाए तो उसने कहा था अखिलेश में बुलडोजर चलवाऊंगा। देखिए, मैं इस पर राजनीति पर नहीं जा रहा, अभी हम समाज की बात कर रहे हैं, नहीं, हम अखिलेश की बात नहीं कर रहे, हम मायावती की बात नहीं, हम समाज की बात कर रहे हैं। ये जो नया नया यादव ठाकुर बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है, अब जब ये नया नया ठाकुर बना और हमारे बहन बेटियों का, सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहनों की बारात रोकी, उनका काला मुँह किया, कीचड़ फेंका, और ये इस सो कॉल जितने भी ये घूम रहे, नहीं, इंटेलेक्चुअल लोग, उसमें अखिलेश यादव जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग और बहुत सारे लोग, नहीं, जिन्होंने मुंह में एक दही जमा ली और उन्हें गुंडों को खुला छोड़ दिया कि ये तो हमारी बिरादरी के हैं, ये हमारी जाति के हैं, नहीं, और इन्होंने तो जाटवों के साथ अच्छा किया है। अरे भाई, जब तुम हमारी बहन बेटियों के साथ में करोगे, नहीं, तो तुमने ये कैसे सोच दिया कि कल को तुम्हारे साथ ये लोग नहीं करेंगे, दूसरे लोग। अब क्यों बुरा लग रहा है? अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है अखिलेश के? नहीं, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, अभी भी डर है। आप अखिलेश का स्टेटमेंट देख, बड़े 90 तुले शब्दों में उसका विरोध है। वो रहेगा। सबसे बड़ा गुलाम है अखिलेश यादव, लक्ष्मण यादव जैसे लोग। मैंने अगर दोनों का स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण को दोषी नहीं कहा है, हाँ, डायरेक्टली नहीं कहा। और हम हमारे हिसाब से डायरेक्टली दोषी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी अपनी हड्डी नहीं है, इनकी पीठ पे लाठी पड़ रही है, जोर से लाठी पड़ रही है मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की, लेकिन ये वो गुलाम है जो कुर्सी से चुपके हुए हैं, ये वो गुलाम है। अब तो इस देश में गंगा जल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए शुद्धिकरण के लिए। एक नया इवेंट हो गया है, एक नया प्रयोग आ गया, नहीं, अब अगर किसी का शुद्धिकरण होगा किसी यादव का, तो अब तो से होगा, किसी भी पेशाब से हो जाएगा। गंगा जल की जरूरत नहीं है, पेशाब किया है, तो यादव ने तो बहुत तरक्की की है, यादव को तो सैल्यूट करना चाहिए। भाई, तुमने तो 75 साल में, 500 साल में बहुत तरक्की कर ली, नहीं, तुम तो गंगा जल से मूत्र पे आ गए। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है, एक नेशनल मीडिया ने घटना तो दिखाई, कल मैं देख रहा था नेशनल मीडिया, लेकिन उसमें पेशाब का जिक्र नहीं किया उसने। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, नहीं, वो यादव समाज से है।
एक वर्ड नहीं बोला है। भूपेंद्र यादव एक वर्ड नहीं बोला है जी। नहीं, योगेंद्र यादव एक वर्ड नहीं बोला। रामदेव जो अपने आप को यादव है, वो खुद ही रामदेव बाबा यादव है, एक वर्ड नहीं बोला है नहीं उनके खिलाफ। यानी जो बीजेपी में है नहीं, एक वर्ड भी ब्राह्मण लॉबी के खिलाफ, इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ उनका मुंह नहीं खुला। तो मैं कहते हैं ना, लाशें जो होती हैं, हमने देखा ना, लाशें चलती हैं, लाशें बोलती हैं, नहीं है, शायद ये वही लाशें हैं, जिंदा लाशें जो चल भी रही हैं, नहीं है, और दिखाई भी दे रही है, लेकिन ये मतलब मुंह नहीं खोलेंगी जब इनके लोगों पे ये जुल्म होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसके साथ खड़े हो। तुम पेरियार के साथ भी नहीं हो, नहीं, तुम ललन सिंह यादव के साथ भी नहीं हो, तुम ज्योतिबा फूले के साथ भी नहीं हो, तुम कबीर के साथ भी नहीं हो, तुम मतलब इतने सारे ओबीसी में जो समाज सुधारक हुए हैं, नहीं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और बाबा साहब का तो तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, नहीं, बाबा साहब तो मानने वाले 22 प्रतिज्ञा के साथ खड़े हुए हैं बल्क में। और जिस तरीके से तुम ये पाखंडवाद का बोझ ढो रहा है, तो इसका इनाम दिया है। और तुम्हारी औकात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है। और अभी तो और आगे होगा, और आगे होगा। हुआ क्या, उसमें कोई बदलाव थोड़ी ना हुआ है। क्या धर्मशास्त्र बदल जाएंगे क्या? अब भी वक्त है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब भी एक सलाह दे रहा हूँ, अभी वक्त है। यादव समाज में बहुत तार्किक लोग हैं, बड़ा एजुकेशन की तरफ जा रहा है, नहीं, ये जो राजनीतिक लोग हैं इनकी तरफ ना जाके जो सामाजिक लोग हैं, जो SC ST में जो सामाजिक लोग हैं, जो ताना बाना जोड़ना चाह रहे हैं, नहीं, आप उनके साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए। और ये जो मनुवाद है ना, ये जब तक नहीं उखड़ेगा, जब तक OBC SC ST साथ में मिलकर काम नहीं करेगा ईमानदारी से। राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है, राजनीति में सब गुलाम होते हैं, नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, चाटने वाले होते हैं, चाटुकार होते हैं, नहीं है। नहीं तो क्या जोड़ते हैं अखिलेश को, नहीं, एक विधानसभा का अखिलेश ने, एक विधानसभा का जो विपक्ष का लीडर है, नहीं है, वो एक उनको बना रखा है, माता प्रसाद, ठीक है, माता प्रसाद जी को बना, उनको 60% में से जो PDA बनाया है उसमें से एक भी नहीं दिखाई दिया। यानी मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन की जो कुर्सी है वो दे रखी है एक ऐसे आदमी को, और जिसका वोट भी नहीं है। साफ ताजुब की बात है, वो वोट भी बीजेपी को जाता है, नहीं। और तुम क्या कर रहे हो, अरे धर्म तुम्हारी औकात दिखा रहा है, धर्म बता रहा है कि सनातन धर्म में तुम्हारी औकात गाय भैंस चराने वाले ही है। तुम चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, नहीं, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे कथावाचक बन जाओ, तुम्हारा ऐसे ही मुंडन होगा, ऐसे काला मुंह होगा और ऐसी नाक रगड़ाई जाए, नहीं। और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ इटावा में, जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, इटावा यादव बाहुल क्षेत्र में, तो ये तो वहाँ का हाल है। और बाहर पूरे देश में क्या ब्राह्मण समाज माफ़ी मांगा? नहीं आया ना माफ़ी मांग, नहीं। क्या ब्राह्मण समाज ने माफ़ी मांगी? क्या साधु संत समाज ने माफ़ी मांगी? नहीं। ब्राह्मण समाज उन अपराधियों के साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़ा हुआ है। अभी ना तो पंचायत हुई है, ना पंचायत हुई है ब्राह्मणों की, ना ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है साधु संतों का कि गलत हुआ है, जबकि आज़ाद भारत में कोई कुछ भी कर सकता है। तो हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अभी ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। SC तो पिट रहा है सदियों से, नहीं, SC ST पिट रहा है, OBC भी पीट रहा है। अब RSS के हिंदू राष्ट्र में इनका नंबर भी लग गया है, कहने का मतलब ये है। अब RSS के हिंदू राष्ट्र में, RSS के रामराज में जी, अब आपका भी नंबर आ गया। और आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? राम मंदिर की लड़ाई आपने लड़ी, OBC ने भर के वोट दिया, नहीं, ईंटें भी पहुंचाई, और आपने आहुति, जान की आहुति भी दी, सब कुछ दिया राम मंदिर में। लेकिन जब ट्रस्ट बना तो उनसे तो कम से कम सीख लेते। अरे कल्याण सिंह से कुछ सीखो, उमा भारती से कुछ सीखो। कल्याण सिंह बेचारे मर गए कहते कहते कि एक आदमी OBC का रख लो ट्रस्ट में 9 लोगों में से, लेकिन नहीं, एंट्री नहीं है इस खजाने में। ये जो सनातनी, जो हिंदू धर्म का में जो खजाना है मंदिर का, पूजा पाठ का, इस खजाने में OBC की एंट्री नहीं है। OBC शूद्र है, अछूत है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ। तो आप इनसे सीखो, कम से कम उन नेताओं से ही सीख लेते, नहीं। और मेरी अपील है, अरे भी भैया अभी कांवड़ का महीना आ रहा है, नहीं है, अभी कांवड़ शुरू हो जाएगी, तो ये अखिलेश और लक्ष्मण करे ना ऐलान, एक भी यादव नहीं जाएगा। करो, अगर कमर तोड़नी है मनुवाद की तो आपको ये काम करने पड़ेंगे।
कहने का मतलब है जो उनकी नज़रों में संस्कार हैं और जो अंधविश्वास बिल्कुल, है बिल्कुल। उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके साथ इस तरह की ये होता ही रहेगा, होता रहेगा और होता आया है। आया है, होता होता रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने तरीके से समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की, हमारे बहुजन समाज को समझाने की कोशिश की और इसका असर होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर इतना मेहनत करके आप तक इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की घटनाओं को आप तक लाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे इसी एपिसोड में जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे चैनल, दोनों ही चैनल को आप बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो करें, ताकि हम जो भी रिलेटेड बहुजन समाज से इस तरह के जुड़े मुद्दे हैं अत्याचार के, उनको आप तक पहुंचा सकें और ये गूंगी बहरी सरकार के जो कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, उनको खोल सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों और धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।